Namaskar. In the last lecture, we had written about the different major ports which are there in our country, starting from Deen Dayal Port in Kandla and up to Mundra Port. All right. So there are 13 ports, and I had dictated you one important point that Haldia Port is a satellite port of Kolkata Port Trust और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट. इसको खोल देना, गेट को खुला रहने दो. ठीक है. कहाँ से आ रहे हो? पहले भी क्लास थी क्या मुझसे पहले? ठीक है. हेडिंग डालो शिपयार्ड. शिपयार्ड. अरे खुला रहने दो, उसको खुला रहने दो. शिपयार्ड. देखो, जो लास्ट क्लास हुई थी और आज की जो क्लास हो रही है, इसके बीच में हमारे पड़ोस में हालात बहुत तेजी से बदले. बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को 40 मिनट की मोहलत दी गई थी कि देश छोड़ दो वरना खत्म कर देंगे. हे भगवान, भारत में ऐसी नौबत कभी नहीं आई. कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री से कह सके तुम पे केवल 40 मिनट है और तुम देश छोड़ दो. ऐसा कोई नहीं हुआ इस देश में आज तक. बड़े बड़े आए और चले गए. ठीक है ना. तो जरा इंटरनेशनल रिलेशंस की दृष्टि से बांग्लादेश की गतिविधियों पर नजर बना करके रखें. आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, आप नोट्स बनाएं. और एक बात ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में मिलिट्री कू नहीं हुआ है, सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ है. मिलिट्री ने पावर अपने हाथ में नहीं ली है. उन्होंने केवल प्रधानमंत्री को हटा करके और यूनुस खान को, जो नोबेल लॉरेट है, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है उन्हें, है ना, तो उनको अमर्त्य सेन के समय में ही मिला था. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए आई गेस मिला था या किसी चीज के लिए. तो वो देख लेना जरा, उसको बारीकी से पढ़ लेना, क्योंकि एक तो हमारा बिल्कुल इमीडिएट पड़ोस है बांग्लादेश. लॉन्गेस्ट बॉर्डर है. इंडिया जिन देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है उसमें से लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश का है. तीसरी जो बात है कि बांग्लादेश हमारा बहुत पुराना दोस्त है. बांग्लादेश बना ही हमारी वजह से था. पाकिस्तान ने तो इनका जीना मुहाल करके रखा हुआ था. वो तो हमने मदद दी थी 71 के समय में, तो उस समय में इंदिरा गांधी ने सृजन करवाया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी दृष्टि से उसको पढ़ लेना. और जब सीएए भारत में आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस समय भी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के लिए रास्ते खोले गए थे. तो वो सब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसको पढ़ लेना. एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूँ. अभी हाल ही में जया अमिताभ बच्चन जी जो हैं, हमारी जो सांसद हैं राज्यसभा की, उन्होंने एक बात कह दी कि वो दैट द वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ही इज अ कलीग ऑफ हर्स. वो कलीग कह दिया उन्होंने. ठीक है. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जरा पढ़ना. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस उन्होंने तो नहीं पढ़ा, तुम लोग पढ़ लो. ऐसा है, भारत का उपराष्ट्रपति तीसरे दर्जे पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे पे. राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है. और सांसद आता है 21वें नंबर पर. 21वें नंबर पर, 21st. तो तीसरा और 21वां कभी भी दोस्त नहीं हो सकते. ठीक है. अब उन्होंने तो नहीं ये बात जानी, तुम जान लो. ठीक है. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जरूर पढ़ना और बांग्लादेश इंडो बांग्ला रिलेशन जरूर पढ़ना. अब हम अपने काम पर आते हैं. शिपयार्ड के बारे में लिखेंगे. शिपयार्ड यानी वो जगह या वो कंपनीज जो शिप्स बनाती हैं. ठीक है ना, जहाज बनाती हैं. देखिए, इन इंडिया शिप बिल्डिंग इज अ न्यू एंड इमर्जिंग सेक्टर. इन इंडिया, इन इंडिया शिप बिल्डिंग इज अ न्यू एंड इमर्जिंग सेक्टर. नया और उभरता हुआ क्षेत्र है. शिप बिल्डिंग इज अ न्यू एंड इमर्जिंग सेक्टर. फुल स्टॉप. हमारे यहाँ असल में मुश्किल ये हुई कि सरकार ने केवल खेती पर ही ध्यान दिया हमेशा. किसान किसान किसानी पूरे समय करते चले गए. हालात ये आए कि खेती भी बट गई. भाई, एक पिता के दो लड़के हुए, आगे चल के दोनों की शादी हुई, दोनों में बात बनी नहीं, वो दोनों सयाने हो गए, तो जमीनें बट गई. होते 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 फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग आ गई. फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग हो गई तो हमारी जो जो एग्रीकल्चर था वो उतना रेम्यूनरेटिव रह ही नहीं गया. कॉस्ट ऑफ इनपुट ज्यादा है.
हाथ में कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। अलाइड सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज है ही नहीं, आदमी कहाँ जाए, नौकरी कहाँ करे। अभी विदर्भ में रिफाइनरी लगाने की बात है, रिफाइनरी लगाओ, सबसे अच्छा है। ये तो डिसीजन जाने कितने साल पहले हो जाना चाहिए। विदर्भ में बारिश होती नहीं है, खेती कुछ है नहीं, किसान फांसी लगा के मर रहा है, लटक रहा है, इससे अच्छा उसको नौकरी दो। कितना बढ़िया है। जहां पर भी खेती अच्छी नहीं है वहां इंडस्ट्री लगा दो, भूमि अधिग्रहण करो और फैक्ट्री लगा दो। एक उसमें शर्त रहनी चाहिए, 50% वहीं के लोगों को नौकरी मिलेगी, 50%। मैं हरियाणा की तरह 75% की बात नहीं कर रहा हूँ, मामला बिगाड़ने वाली बात हो जाएगी। मगर 50% का कम से कम रहना चाहिए। लिखिए, इन इंडिया शिप बिल्डिंग इज अ न्यू एंड इमर्जिंग सेक्टर, फुल स्टॉप। देयर आर मोर देन 700 शिप बिल्डर्स इन इंडिया। देयर आर मोर देन 700 शिप बिल्डर्स इन इंडिया। There are more than 700 shipbuilders in India. Among them, 23 are major shipyards. Among them, 23 are major shipyards और clock yards भी लिख सकते हैं, clock yards. Full stop. ठीक है। Some government-owned shipyards are as follows. Some government-owned shipyards are as follows. First लिखिए, some government-owned shipyards are as follows. First लिखिए, बॉम्बे डॉकयार्ड मुंबई, बॉम्बे डॉकयार्ड, DOCK, बॉम्बे डॉकयार्ड मुंबई। नेक्स्ट, कोचीन शिपयार्ड, COCHIN, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची केरला। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची केरला, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अभी वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ, अभी परसों प्रधानमंत्री गए थे, परसों गए थे, कल गए थे, परसों गए थे आई गेस, देखा आपने, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है, देखो, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप जहां भी जो भी चीजें यूज करते हैं वहां पे सब जगह उन्हें फॉलो कर लो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी हर एक गतिविधि आपको पता चलती रहेगी। MEA को जरूर फॉलो करो, MEA का ऑफिशियल पेज जो है यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तुमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और बिल्कुल ऑथेंटिक पता चलेगी। उसमें जो आंकड़े होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे, उनको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री वायनाड गए हैं। हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में लैंडस्लाइड, एक नेचुरल डिजास्टर के सेगमेंट में लैंडस्लाइड बहुत भारी विषय है। कितने लोग मरे हैं, कितनी हालत उनकी खराब हुई है, एम्बुलेंस एक के पीछे एक जा रही थी निकलती हुई, ठीक है। वो मंजर जो है देखा नहीं जा रहा था। लैंडस्लाइड के बारे में, रेल दुर्घटना के बारे में जरूर देखना है, पढ़ना है। लिखिए, एक आप ऐसी कॉपी या एक छोटा सा पैड खरीद सकते हैं, इसमें इस तरीके की कोई भी मेजर इवेंट होता है ना, दुर्घटना होती है, तो आप उसको नोट कर सकते हो, वो आपके एग्जाम्पल के तौर पर काम आएगा। कभी आपको आगे एग्जाम्पल तो देखो ढूंढना ही पड़ेगा, तो तुम तब ढूंढोगे, इंटरनेट खोलोगे, गूगल पर सर्च करोगे, तब आएगा। अभी तो तुम्हारे सामने सामने हो रहा है, तुम रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई मेजर रेल एक्सीडेंट है, कोई मेजर रोड एक्सीडेंट है, उसको लिख लो, वहीं लिख लो, ठीक है ना। एक एक पन्ना बना लो, उस पर लिख लो रेल एक्सीडेंट्स, उसमें लिस्ट बना लो। आजकल तो लिस्ट बनने लायक हो भी गए हैं, इतने हो रहे हैं भैया, क्या बोले। लिखो, नेक्स्ट लिखो, गार्डन ब्रीच शिप बिल्डर्स। गार्डन ब्रीच, ये कोलकाता में, गार्डन ब्रीच, गार्डन रीच, REACH, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोलकाता। नेक्स्ट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई, मजगांव, MAZGAON, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई।
नेक्स्ट, नेवल डॉकयार्ड, नेवल, नेवी का जो होता है ना, नेवल, NAVAL, नेवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। आपको बहुत सी जगह पे वाइजैग लिखा हुआ मिलेगा। देखो, गोरे बोलते थे क्योंकि विशाखापट्टनम बोल नहीं पाते थे, मगर हम तो गोरे नहीं है, वी आर ब्लैक्स, वी आर केपेबल ऑफ प्रोनाउंसिंग इट परफेक्टली, विशाखापट्टनम। शहर का नाम हो विशाखापट्टनम ही है, अभी वो वाइजैग नहीं है। ये चटगांव में परसों आंदोलन चल रहा था, चटगांव में गोरों ने उसकी स्पेलिंग लिखी चट्टागोंग। अब बताओ, चट्टागोंग तुमने लिख दिया तो मुझे चटगांव क्यों नहीं लिख पाए? मुखोपाध्याय को मुखर्जी कर दिया, बंदोपाध्याय को बनर्जी कर दिया, अपने हिसाब से। उनका नाम था भीमराव रामजी अम्बवाडकर, उनको अंबेडकर कर दिया, उन्होंने नाम ही गलत कर दिया उनका बेचारे का। 10th की मार्कशीट में जो नाम होता है वो इंसान का नाम होता है, वो अम्बवाडकर से अम्बेडकर हो गए। अम्बवाडकर सरनेम था, अम्बावाड़ी गांव से थे। महाराष्ट्र में एक सर वो चलता है, तरीका है, जहां कर आप होते हैं उसके आगे कर लगा दिया जाता है। जैसे इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, दैट यू विल बी नोन एज मुंबई कर, पुणे कर, ऐसे। तो ही वाज फ्रॉम अम्बवाड़, उनका कोई गांव था अम्बवाडकर था, उसे अम्बेडकर कर दिया था। एनीवे, हेडिंग डालिए शिप ब्रेकिंग। अभी आपने शिप बिल्डिंग लिखा, नेक्स्ट है शिप ब्रेकिंग। शिप ब्रेकिंग मतलब जो शिप्स अब रिटायर हो चुके हैं सर्विस से, रिडंडेंट हो चुके हैं, उनको तोड़ना और उनका जितना कबाड़ा है वो सारा बेचना, रिसाइकिल करना। ठीक है, तो शिप्स की रिसाइकलिंग होती है, इसे शिप ब्रेकिंग बोलते हैं। लिखो, इंडिया हैज मोर देन 30% शेयर, इंडिया हैज मोर देन 30% शेयर ऑफ शिप ब्रेकिंग, इंडिया हैज मोर देन 30% शेयर ऑफ शिप ब्रेकिंग एंड इट एस्पायर्स, क्या हुआ, एंड इट एस्पायर्स टू रीच 60% मार्क, and it aspires to reach 60% mark. Full stop. India is the world's largest ship breaking yard. India has the world's largest ship breaking yard in Alang, ALANG, Alang. India has the world's largest ship breaking yard in Alang, district Bhavnagar in Gujarat. District Bhavnagar in Gujarat. Alang in district Bhavnagar, Gujarat. Full stop. Officially, it is known as Alang Sosia Ship Breaking Yard. Alang dash Sosia, SOSIYA. Officially, it is known as Alang Sosia Ship Breaking Yard. Full stop. Next paragraph. Steel Industries Kerala Limited. Steel Industries Kerala Limited has another major ship graveyard. Steel Industries Kerala Limited has another major ship graveyard. ठीक है, जहाजों का कब्रगाह है वहां पर। फुल स्टॉप। इट इज इन त्रिशूर केरला, इट इज इन त्रिशूर, THRISSUR, इट इज इन त्रिशूर केरला। फुल स्टॉप। इट इज टू बी नोटेड, सुनो भाई, पैर नीचे करो दोनों जन। इट इज टू बी नोटेड that India is a signatory to Hong Kong International Convention. India is a signatory to Hong Kong International Convention. Hong Kong, देखो चाइना ने जगह जगह पर कब्जे कर रखे हैं, उनमें से एक जगह हांगकांग। हांगकांग चाइना के कंट्रोल में आइडियली है नहीं वो, मगर चाइना उसे ये कहता है कि हमारी पार्ट है। जैसे तिब्बत चाइना कहता है हमारा है, और तिब्बत चाइना का नहीं है। अभी परसों बहुत अच्छी बात उन्होंने, एक सांसद हैं, उन्होंने कहा हम क्यों उसे इंडो तिब्बत बॉर्डर, वो इंडो चाइना बॉर्डर क्यों कहते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर बोलो। ठीक है,
चाइना के जख्म दो और उसपे नमक डाल दो उसके ऊपर, चाइना बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाता है। चाइना की एक आदत है। हेलो, ऑनलाइन में मेरी आवाज आ रही है? वो लोग हैं भी। हाँ जी सर, आ रही है। कृष्णकांत जी, कहाँ तक लिख लिया था आपने लास्ट? सर कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन तक। Okay, India is a signatory to Hong Kong International Convention for the safe and environment-friendly recycling of ships. Recycling of ships, 2009. 2009 उसको। अब वो होता है ब्रिक्स, सॉरी ब्रिक्स नहीं, सार्क का, सार्क का और तमाम ब्रिक्स का भी हो चुका है अपने यहाँ। एससीओ का हो चुका, एससीओ तो अभी वाराणसी में हुआ था जिसमें उन्होंने द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे डिक्लेरेशंस हैं, तुम लिस्ट निकालोगे तो पूरा निकल कर आ जाएगा। बेंगलोर में नंदी हिल्स पड़ता है, हैदराबाद बेंगलोर के बीच में। नंदी हिल्स में बेंगलोर में सार्क समिट हुआ था, 85 में हुआ था या कभी हुआ था, ठीक है ना। राजीव जी उस समय में प्रधानमंत्री थे। लिखो भाई, रिसाइकलिंग, ओके 2009। It is overseen by the International Maritime Organization. It is overseen by the International Maritime Organization. International Maritime Organization. Full stop. देखिए, Parliament has passed. Parliament has passed. सही है। हाँ हाँ, ये देखो, ये कौन आया, कोई आया है? Parliament has passed recycling of Ships Act. Recycling of Ships Act 2019। अब आप एक ध्यान देखो, 2009 में कन्वेंशन हुआ था, रेटिफाई हुआ 2019 में। किस चीज का इंतजार कर रही थी सरकार? कौन से दिन का इंतजार था? जबकि सरकार का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि हमें 60% शेयर हासिल करना है। ऐसे होता है क्या? है? हाँ, मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। सबसे अच्छा मुहूर्त वो होता है जब चुनाव चल रहे होते हैं देश में, और अगर आप उस मुहूर्त में चुनकर आ गए हैं तो समझ लीजिए अब सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त वो आप ही के लिए था। अब काम करो 5 साल। ठीक। टू रेटिफाई हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, Parliament has passed Recycling of Ships Act 2019 to ratify Hong Kong International Convention.
टू रेटिफाई हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक है ना, आप एक बार उस कन्वेंशन को साइन कर देते हो, देन यू बिकम दी सिग्नेटरी। बट वहां पर आपका ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं होता है। ऑब्लिगेशन आपका तब कंप्लीट होगा जब आप लौट कर आओ और अपने यहाँ के पार्लियामेंट में आप एक कंड्यूसिव एक्ट को पास करवाओ, जिससे वो रेटि जो कन्वेंशन के जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, आप उनको अपने देश में इम्प्लीमेंट करा सको। तो एक एक्ट ऐसा पास करना होता है। जब संसद भवन से वो एक्ट पास हो जाएगा, राष्ट्रपति उसको अपना असेंट दे देंगे, तब जाकर के माना जाएगा कि वो कन्वेंशन आपने रेटिफाई कर दी है। और वरना साइन करके आ जाओ, भले बन जाओ वहां इंटरनेशनल फोरम में, और अपने देश में कुछ मत करो आकर के, पड़ा रहने दो, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, हेडिंग डालिए, सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना। अच्छा, आपने एक चीज कभी सोची भाई, जैसे आपने 13 मेजर पोर्ट्स लिख लिए, ये नदियां आ रही हैं, नदियां समुद्र में जाती हैं और अपने साथ तमाम वो मिट्टी, बोल्डर्स ऑफ सैंड, ग्रेवल्स, क्या क्या लेकर के जाती हैं, ठीक है ना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, गाद लेकर के जाती हैं, गाद। अब वो जब जमा होती रहेगी तो जाहिर है कि ऊंचा उठ जाएगा, जो कोस्ट है वो ऊंचा उठ जाएगा। मगर ऐसा कभी होता नहीं, समुद्र की गहराई उतनी ही है, ऐसा कैसे हो रहा है? सोचो, मैप निकालो जरा, मैप निकालो। मैप कहाँ है? पक्की दोस्ती कर ली है। तुम बेसिकली कहाँ से हो? हाँ, लोही वाला हो, अच्छा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ में, ओके। जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने ना, उस दिन मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ। हमें मालूम ही नहीं चला कि हमारे पड़ोस से ही डोईवाला से मुख्यमंत्री जी आ गए, बताइए। हाँ, महान है वो भी, आजकल केंद्र में है। क्या निकाला तुमने? बंगाल निकाला क्या? नॉर्थ ईस्ट निकाला क्या? या इंडिया का मैप चलो निकाल लो, सबसे शुरुआत में दिया होगा, फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप, कुछ भी निकाल लो। मिल गया? मिल गया, ओके। इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इफ यू सी सुंदरबन डेल्टा, देयर इज माउथ ऑफ गंगा। मिला क्या? नहीं मिला? चलो तुम इसमें छोड़ो, तुम आंध्रा का मैप निकालो, आंध्रा का, तुम्हें आंध्रा के मैप से समझाता हूँ मैं, तब तुम्हें बात ज्यादा समझ में आएगी। है ना, तुम यस सर बोलते रहोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ। आंध्रा का मैप देखो भाई, मिल गया सबको? 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मिला आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, वहीं पर देखो, जब आप आंध्रा का देख रहे हैं तो विजयनगरम, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जगह मिल गई तीनों। वंशधारा नदी श्रीकाकुलम के पास बंगाल की खाड़ी में मिल रही है कि नहीं? ठीक है। और जब आप इधर देखेंगे तो विशाखापट्टनम के वेस्टर्न डायरेक्शन में आप देखें तो तमाम नदियां जो हैं, जिनका इसमें नाम मेंशन नहीं किया गया है, वो भी जा रही हैं। कोई भी नदी जा रही है तो अपने साथ जाहिर तौर पर वो लोड्स लेकर के जा रही है, लोड्स, जैसे गाद बोल रहे हैं, ठीक है। और नीचे आओ तो जहां पर काकीनाडा है, काकीनाडा के साउथ में माउथ ऑफ गोदावरी है। फिर और नीचे आओ तो मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम जो एंशियंट इंडिया के टाइम से बहुत फेमस पोर्ट रहा है, उसके पास में माउथ ऑफ कृष्णा है। इतनी बड़ी बड़ी नदियां वहां पर पिछले हजारों सालों से गाद लेकर जा रही हैं, लोड्स लेकर जा रही हैं। मगर कोस्ट की गहराई आज भी उतनी ही है। जब आपने मेजर पोर्ट्स लिखे हैं तो उसमें आपने एक विशाखापट्टनम भी लिखा है, आपने चेन्नई भी लिखा है, ठीक है, और आपने वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी लिखा हुआ है।
लिखा है कि नहीं लिखा है? इसी कोस्ट पर है सारे पोर्ट्स। एक कंपनी है भारत सरकार की, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, DREDGING, ड्रेजिंग। क्या स्पेलिंग है? ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का केवल इतना काम है कि तुम कोस्ट की गहराई मेंटेन करके रखोगे, वो ज्यादा ना हो और वो कम ना हो। अगर कोस्ट ऊंचा होने लगा तो बड़े जहाज कोस्ट तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा जहाज होता है उसके नीचे उतना ही बड़ा पोर्शन उसका पानी में डूबा हुआ होता है, जो उसे स्टेबिलिटी दे रहा होता है। ठीक है, बार्ज बोलते हैं। वो टकराएगा नीचे से, और नीचे टकराएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अब निकालो वेस्ट बंगाल का जरा मैप निकालो। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट तक बड़े जहाज नहीं आ पाते हैं, उन्हें हल्दिया पर ही रोक दिया जाता है, क्योंकि हल्दिया पर गहराई ज्यादा मिलती है। देखो जरा बंगाल का मैप 19 नंबर पेज पर निकालो। देखो मिला क्या आपको? एक एक जगह मिलेगी दीघा, दीघा। वेस्ट बंगाल का बिल्कुल सदर्न पार्ट देख लो, जहां पे दीघा मिला, मिला आपको। अब आप दीघा से ईस्टर्न डायरेक्शन में देखोगे तो तीर्थ स्थान है गंगा सागर, सब जाते हैं। कहते हैं गौमुख से गंगा सागर तक गंगा बह रही है। गंगा सागर से अब आप मेनलैंड इंडिया में दाखिल हो जाओ तो आपको मिलेगा एक टापू मिलेगा जिसका नाम है हल्दिया। और फिर आप हल्दिया से ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा डायमंड हार्बर, जहाँ से ममता बनर्जी के भतीजे जो हैं वो लोकसभा के सांसद हैं, अभिषेक बनर्जी। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर तक बड़े जहाज नहीं पहुंच पा रहे हैं। जरा आप शिपयार्ड से पहले जो मैंने आपको नोट लिखवाया था, अब आप उस नोट को दोबारा पढ़ो और इस मैप को देखो, तब आपको बात समझ में आएगी। देखो हल्दिया पोर्ट और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, ऑफिशियली नोन एज कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हल्दी एंड हुगली रिवर, इज अ पोर्ट पार्टनर फैसिलिटी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता। Therefore, it is just a dock complex but not a port. ये दो लोकेशंस एक ही कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का पार्ट हैं, क्योंकि डायमंड हार्बर तक बड़े जहाज नहीं पहुंच सकते अंदर तक, वो टकरा जाएंगे। इसलिए उन्हें बाहर हल्दिया पर ही रोक दिया जाता है। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, मगर ये सारी फैसिलिटी हर पोर्ट को उपलब्ध नहीं है। विशाखापट्टनम, ज्योग्राफी में इमरजेंट एंड सबमर्जेंट कोस्ट भी पढ़ा होगा आपने। भी पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया, मेरा सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो कोस्ट की गहराई जो है उसको मेंटेन करने का काम ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ये तुम्हें जानकारी किसी किताब में नहीं मिलेगी, जिसमें मिल जाएगी तो मुझे बता देना, उस किताब का पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। और बोलो, किसी ने लिखा हो यार किसी किताब में ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कहीं नहीं मिलेगा, पक्की गारंटी है। लिखो, सागरमाला परियोजना। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015। एक स्टूडेंट एटलस सभी के पास रहनी चाहिए, जिन पे नहीं है वो ले लें। सागरमाला परियोजना वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, फुल स्टॉप। देखिए, सागरमाला वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय, सागरमाला वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, एज अ मैरीटाइम काउंटर पार्ट। छूट रहा है क्या किसी का? आई एम रिपीटिंग द होल लाइन। सागरमाला वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न एज अ मैरीटाइम काउंटर पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एज अ मैरीटाइम काउंटर पार्ट of golden quadrilateral in 2003।
इन 2003। तो 1998 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ गया था, उस पर काम शुरू हो गया था। और वाजपेयी जी को ये लगा कि एक मैरीटाइम काउंटर पार्ट भी लाना चाहिए, सागर माला बनाना चाहिए। जैसे हमने मेजर सिटीज को सड़क के माध्यम से जोड़ दिया है, ऐसे ही हम मेजर पोर्ट्स को भी जोड़ दें। ठीक है, लिखिए। इन 2016, इन 2016 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इन 2016 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी released the Sagarmala National Perspective Plan, released the Sagarmala National Perspective Plan, National Perspective Plan at Maritime India Summit in Mumbai, at Maritime India Summit in Mumbai, at Maritime India Summit in Mumbai. ये बहुत ऐतिहासिक दिन था जिस दिन इन्होंने लॉन्च किया था। उस दिन उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि मुझे 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा, मगर भ्रष्टाचारियों का कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दूंगा। उस दिन का दिन था। वो सब इतना घबरा गए कि अब ये पता नहीं क्या करने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं ना, इतने बड़े लोग, इतने बड़े पोजीशन पे बैठने वाले लोग हंसी मजाक नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी एक एक बात के पीछे के निहितार्थ निकाले जाते हैं। आपने कुछ भी बोला, शेयर बाजार ऊपर नीचे हो सकता है, पूरा का पूरा करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है आपके एक एक बात को अगर गलत समझ लिया जाए तो। बहुत ऐतिहासिक दिन था। और उसके बाद से ही फिर 2016 में हुआ था ये नोटबंदी एंड ऑल। वो सब सब सारे काम फिर तभी हुए थे। अच्छी योजना के लिए मुंबई गए थे। क्या होता है ना, जब आप वहां जाते हैं, मुंबई में ही सब कुछ है। कि आरबीआई इज ऑल्सो इन मुंबई, सेबी इज ऑल्सो इन मुंबई, आप सबसे मिलते हैं। इसीलिए होता है, जब इतने बड़े लोग मूव करते हैं तो सारे अफसरों से कह दिया जाता है जरा फ्री रहना भाई, तुमसे मिलना होगा। अभी कल कैबिनेट सेक्रेटरी बदले हैं, देश के नए कैबिनेट सेक्रेटरी आए। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे सोमनाथन जी, उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। देखो क्या होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी इज दी हाईएस्ट पोजीशन। ये देश में इतना ऊंचा पद है कि उसकी सैलरी जितनी और किसी की सैलरी नहीं है। उसकी पे स्केल अलग है, उसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी स्केल। पे लेवल 18 में आते हैं वो। उनकी जितनी सैलरी उतनी किसी की सैलरी ही नहीं है। क्या शानदार बात है। उनके लिए एक अलग से बंगला खाली रखा जाता है कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए दिल्ली में बंगला, इसमें रहेंगे वो। और राष्ट्रपति भवन में ऑफिस है। मतलब सर्व सुख है, जीते जी बैकुंठ देख रहे हैं, और क्या चाहिए। लिखिए। इन 2016 सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड was incorporated in 2016. Sagarmala Development Company Limited, Sagarmala Development Company Limited was incorporated as a nodal agency, as a nodal agency, NODAL, as a nodal agency to prepare the detailed project report of this project. To prepare the detailed project report, DPR बोलते हैं, DPR. क्या हुआ? चल नहीं रहा? To prepare the detailed project report of this project. तुम उदास क्यों बैठे हो? बताओ क्या बात हो गई? हमारे यहाँ उत्तराखंड में देहरादून में मेट्रो चलाने की बात हुई। मुझे डीपीआर शब्द सुन करके मजा आ जाता है। डीपीआर मुख्यमंत्री जी थे, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, देखो बुरा मान जाएंगे वो। ऐसा है, उनको उन्होंने डीपीआर बनवाई कि देहरादून में मेट्रो चलेगी। सिटी बस चल नहीं पा रही है, विक्रम चल नहीं पा रहा है सड़कों पे, मेट्रो चलेगी। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई। उस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था कि रिस्पना नदी में खंबे गाड़े जाएंगे और उसके ऊपर मेट्रो चलेगी। चीफ सेक्रेटरी ने वो फाइल सबसे नीचे दबा दी। उन्हें जब तक मैं हूँ तब तक तो ये नहीं चलती, मैं चला जाऊंगा उसके बाद चलाते रहना अपना। वो रिटायर होने वाले थे, वो चले गए। वो अभी भी खैर सर्विस में ही है, अब तो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, अभी केंद्र में बहुत ऊंचे पद पर हैं वो। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी बोलते रह गए, अरे आप सोचो कितने पेड़ कटेंगे, कितनों का घर टूटेगा, पूरे में
आपदा ऐसी आएगी यहाँ पे, छोटे छोटे बात पे तो भूकंप आ जाता है देहरादून में, उसमें तुम मेट्रो के पिलर और गाड़ दो ऊपर से, पूरा मेट्रो चल रही है। भाई उन्होंने तो हाथ जोड़ ली, कोई भी होता, एक्स वाई मैं होता तो मैं तो भाग जाता इस्तीफा दे करके कि आप चलवा लो, मैं नहीं चलाने वाला, इतना खतरनाक काम नहीं करने जिंदगी में। देखिए, देखिए 6 मेगा पोर्ट्स आर प्लान्ड अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। 6 मेगा पोर्ट्स आर प्लान्ड अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। 6 मेगा पोर्ट्स आर प्लान्ड अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। दे आर, फर्स्ट सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल, सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल, सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज पारादीप हार्बर, पारादीप हार्बर उड़ीसा, पारादीप PARADWIP, पारादीप हार्बर। हार्बर और पोर्ट में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोर्ट एंड अ हार्बर? क्या होता है? जहाँ पे पार्क किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हार्बर बोलते हैं, ठीक है। जहां पर शिप्स को रखा जाता है पार्किंग एंड फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस, वो जगह हार्बर कहलाती है। पोर्ट का काम होता है कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। और अगर पैसेंजर्स के लिए शिप्स चल रहे हैं तो वो वहां पर वो एक टर्मिनल के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, जहां से पैसेंजर्स उसको बोर्ड या डीबोर्ड करेंगे। देखिए, नेक्स्ट इज सरकाजी, सरकाजी SIRKAZHI, SIRKAZHI, सरकाजी इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु। नेक्स्ट बेलिकेरी कर्नाटका, बेलिकेरी BELIKERI, BELIKERI, बेलिकेरी कर्नाटका। नेक्स्ट सर वॉइस। वाधावन पोर्ट महाराष्ट्र। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम, SETUSAMUDRAM, सेतु समुद्रम, ये प्रोजेक्ट है सेतु समुद्रम। देखिए सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट, सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। हमारे इतने जबरदस्त आइडियाज आते हैं ना कि उन आइडिया के सामने हमारी तिजोरी खाली पड़ जाती है। हम इतना लंबा सोच लेते हैं, दूरगामी सोच लेते हैं कि पैसा खत्म हो जाता है उसे करते करते में बीच में। वही सेतु समुद्रम के साथ हुआ। उन्होंने कहा भारत और श्रीलंका के बीच में जहां पर राम सेतु जो जगह है, उसकी ना गहराई ज्यादा नहीं है, वहां से बड़े शिप्स निकल नहीं सकते हैं। तो शिप्स को श्रीलंका से नीचे से साउथ में होते हुए, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से गोल चक्कर काटते हुए जाना पड़ता था। उससे क्या हो रहा है? श्रीलंका को तो टैक्स मिल रहा है, हमें तो मिल ही नहीं रहा है, हमारे तो एरिया में आ ही नहीं रहे हैं वो। तो सरकार को चाहिए टैक्स, अब हमारे यहाँ से निकालें कैसे? तो उन्होंने कहा कैनाल खोदो। अब समुद्र में कई कैनाल खोदती होगी क्या? कि पानी रहेगा उसमें, वो गहरा कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समुद्र नहीं है, वो समुद्र है उतने एरिया में, बस उस समुद्र की गहराई कम है। मगर उसकी अभी भी गहराई इतनी है कि उसे समुद्र कहा जा सकता है। सरकार ने जाना कि भैया इसमें तो हमारे सारे पैसे बह जाएंगे और ये कैनाल बन के नहीं देगी, उसे डंप कर दिया प्रोजेक्ट को। लिखिए, सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट इज अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टू डीपन द Park Strait between India and Sri Lanka, to deepen the Park Strait, PALK, Park Strait, STRAIT, to deepen the Park Strait between India and Sri Lanka, full stop। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो अच्छी मछलियां हैं जिनको बाजार में महंगे दामों में जो बिकती हैं, खाई जाती हैं, बड़ी मछलियां हैं, वो इंडियन साइड में नहीं मिलती हैं। वो थोड़ा उसके लिए आगे दूर जाना पड़ता है ओपन सीज में। और जैसे ही आप वहां जाते हैं आप श्रीलंका के वाटर्स में आ जाते हैं और श्रीलंका पकड़ लेता है। अब ये 15 अगस्त आ रहा है ना, अभी फिर छोड़े जाएंगे। हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त,
या उनके नेशनल डेज जो होते हैं उन पे छोड़ते हैं, वो पकड़ पकड़ के रखते हैं अपना, एक एक साल 6 6 महीना रखते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, वो सारे हालात पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान तो जो गया वो वहीं का ही हो गया। मगर श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं है, श्रीलंका छोड़ देता है, हम भी उनके छोड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु की जेलों में बहुत से ऐसे लोग बंद हैं जो गलत तरीके से भारत में दाखिल हुए थे, उन्हें पकड़ के कोस्ट गार्ड ने बंद कर दिया, फिर वो छोड़ दिए जाते हैं थोड़े टाइम में। देखिए, और ऐसे ही एक नाव से दाखिल हुआ था वो कसाब और उसकी पूरी वो कंपनी। भारत की एक नाव थी जो पानी में आगे हाई सीज में निकल गई थी मछली पकड़ने के लिए, उसी में दाखिल हो गए वो सारे, इसीलिए वो रडार में आए नहीं कि किसकी नाव आ रही है। देखिए, इट इज परसीव्ड टू बी पासिंग थ्रू द लाइमस्टोन shoals. It is perceived to be passing through the limestone shoals. It is perceived to be passing through the limestone shoals. 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 Limestone. चूना पत्थर के limestone shoals of Ram Setu. Limestone shoals of Ram Setu. Full stop. राम सेतु किसने बनाया था? राम जी ने बनाया था, कह रहा है। नल और नील ने बनाया था। फुल स्टॉप। लार्जर ओशन, अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम नरेंद्र मोदी ने बनाया है क्या? हाँ हाँ हाँ। लिखो, लार्जर ओशन गोइंग वेसल्स, लार्जर ओशन गोइंग वेसल्स कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, larger ocean going vessels coming from the west have had to navigate around Sri Lanka, have had to navigate around Sri Lanka to reach India's eastern coast, to reach India's eastern coast. Therefore, the project involves navigate around Sri Lanka to reach India's eastern coast. जरा मैप निकालो भाई भारत का, इंडिया का मैप निकालो, शुरुआत में दिया होगा। कोई भी जहाज वेस्ट से आ रहा है, वेस्ट का मतलब है कि वो सुएज कैनाल से आ रहा होगा, ठीक है? सुएज कैनाल से ही सारा ट्रेडिंग होती है, इजिप्ट के पास सुएज कैनाल है, ठीक है? अभी टूट गई थी ना, उसमें जहाज फंस गया था। सुएज कैनाल से कोई भी शिप आ रहा है जिसे ये ईस्टर्न कोस्ट पर जाना है, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट, यानी विशाखापट्टनम जाना है या जैसे चेन्नई जाना है, ठीक है? बीओ चिदम्बरनार जाना है, तो वो श्रीलंका का ऐसा पूरा चक्कर काट के नीचे से जाएगा, क्योंकि बीच में से तो रास्ते ही नहीं है। तो उसने कहा बीच में अगर हम लगभग 45 नॉटिकल माइल्स की एक ये नहर बना देते हैं, इसको गहरा कर देते हैं, तो उसमें से निकल कर चला जाएगा। कितनी अच्छी बात है, मगर जितना आसान है उतना करने को नहीं है ये, ठीक है? खोदते टाइम पता चलेगा, ठीक? इसलिए फिर हो नहीं पाया। लिखिए, therefore the project involves digging a 44.9 nautical miles. Therefore the project involves digging a 44.9 nautical miles deep water channel, 44.9 nautical miles deep water channel linking the Pak State with the Gulf of Mannar, linking the Pak State with Gulf of Mannar, linking the Pak State with Gulf of Mannar. Next paragraph. In 2013, Rajendra Pachauri Committee. In 2013, Rajendra Pachauri Committee, in its report called this project, in its report called this project unviable, unviable, UNVIABLE,
Rajendra Pachauri committee in its report called this project unviable both from economic as well as ecological angles. Unviable from both economic as well as ecological angles. क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल रीफ्स मिलते हैं। सारा कोरल रीफ्स का हमारा जितना भंडार है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड is a participant in Sagarmala project. Setu Samudram Corporation Limited is a participant in the Sagarmala project. Setu Samudram Corporation Limited is a participant in the Sagarmala project. हेडिंग डालिए इनलैंड वाटरवेज। inland waterways, inland waterways. Okay, India has more than 5,000 kilometers. India has more than 5,000 kilometers of navigable inland waterways. More than 5,000 kilometers of navigable inland waterways. Navigable inland waterways under development. Under development. Full stop. It is through rivers. It is through rivers, comma, canals, comma, backwaters. रिवर्स, कैनाल्स, कॉमा, बैकवाटर्स। बैकवाटर्स वो पानी होता है जो समुद्र में हाई टाइड आई तो पानी अंदर तक आ गया और अब फिर वो पानी धीरे धीरे करके उतरता रहेगा। ठीक है ना, और जब तक वो पूरी तरीके से उतर पाएगा तब तक दोबारा हाई टाइड आ जाएगी, क्योंकि एक ही जगह पर दो बार हाई टाइड आती है। वन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकंड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, हर फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक काउंटर एक्टिंग फोर्स होता ही है। जैसे अगर हम करेंट्स को पढ़ते हैं वाटर में, जो जो ओशन करेंट्स हैं, तो आप उसमें देखते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट एक बोला जाता है कि जितना पानी ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन जा रहा है धरती के गोल घूमने के झटका खा के, ठीक है, जैसे बस जा रही है, बस यहाँ से यहाँ जा रही है तो हवा ऐसे कटती है। ठीक है ना, तो अब अगर पृथ्वी है वो ईस्ट में घूम रही है तो क्या है, वहां से पानी वेस्ट को जाएगा। अब इतना पानी वहां जाकर भी क्या करेगा, तो प्रकृति ने नियम निकाला हुआ है कि उसको वापस भेज देगा, उसको काउंटर एक्टिंग फोर्स बना देगा। तो एक ही जगह पर जैसे आज 12 घंटे का अंतराल पे लगभग दो बार पानी आता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, it is through rivers, comma, canals, comma, backwaters, comma, creeks and tidal inlets, comma, creeks and tidal inlets. Full stop. देखिए, inland waterways is 30% cheaper. Inland waterways is 30% cheaper than railways and 60% cheaper than roadways. 30% cheaper than railways and 60% cheaper than roadways. ठीक है, देखिए, as per a study carried out by RITES, कैपिटल में लिखेंगे RITES, as per a study carried out by RITES with respect to integrated national waterways, transportation grid,
with respect to integrated national waterways transportation grid, comma 1 liter of fuel, 1 liter of fuel माने 1 liter जैसे हम डीजल बोल रहे हैं, 1 liter of fuel will move 24 tons through 1 kilometer on road. Okay, 1 liter of fuel will move 24 tons through 1 kilometer on road, comma 95 kilometer on rail, 95 kilometer on rail, and 215 kilometer on inland waterways, and 215 kilometer on inland waterway. 1 लीटर तेल में 215 किलोमीटर का सफर तय हो सकता है। आप समझ लो कितना पैसा बचेगा। बिल्कुल इको फ्रेंडली है, सड़क पे जाम कम लगेगा, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। पेरिस समझौते में हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो हमने दावे कर रखे हैं, जैसे हमने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का नाम दिया हुआ है, हम एनडीसी को अचीव कर पाएंगे, हम अपने आके पिघलते हुए ग्लेशियर्स को बचा पाएंगे, हम अपने आके मौसम को ठीक रख पाएंगे, सड़कें ज्यादा चौड़ी नहीं करनी पड़ेंगी, रोड पे एक्सीडेंट कम होंगे क्योंकि कंजेशन कम हो रहा है, लोगों की जान कम जाएगी, जीडीपी बढ़ेगा क्योंकि लोग कम मर रहे हैं, और जीडीपी इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है। दोनों तरफ से जीडीपी बढ़ेगा। अगर इस दिशा में काम करें तो अच्छा है, ठीक है ना। अब अफसोस की बात यह है कि हमारा संसद भवन इस बात में उलझ गया है कि औरत के नाम के आगे पति का नाम लगाएं या ना लगाएं। अब इस बात पे इतना उलझ गए हैं कि 15 दिन से मामला सलट ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये भी राइट्स एक एजेंसी है, राइट्स ये रेलवेज का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, राइट्स, ठीक है ना। तो उसने ये स्टडी की हुई है। देखिए, inland waterways have a great potential, inland waterways have a great potential to decongest national highways and expressways. Inland waterways have a great potential to decongest national highways and expressways. National highways and expressways. Inland waterways have a great potential to decongest national highways and expressways. मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। हमारे स्कूल में एक मर्यादा थी कि जब हम सीनियर मोस्ट क्लास 12th में आ गए थे, हमारे यहाँ का कोई बच्चा जो कैप्टन बनता था ना, एक स्कूल कैप्टन होता था ना, हम सबके सामने उससे लिमिट में बात करते थे, भले ही वो हमारा दोस्त था, अजीज यार था, मगर हम उससे एक ये सबके सामने ये मेंटेन करके रखते थे दैट ही इज द कैप्टन ऑफ स्कूल। अपने दोस्त से भी हम अपने में क्लास में चाहे भले ही हम कुछ मजाक कर लें उससे, मगर सबके सामने असेंबली में वो जब खड़ा हुआ है प्रिंसिपल के साथ क्योंकि खड़ा होता था, हम पास नहीं जाते थे उसके। ये बात थी, सम्मान था। अभी लोग कुछ सम्मान बचा नहीं है, लोग इतने ऊंचे पदों पर बैठ करके अमर्यादा कर रहे हैं। मुझे अफसोस है। हमारे यहाँ की अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स आती हैं, हजारों रुपए का वो कंपाइलेशन आता है, लगभग 16-17 हजार रुपए का पड़ेगा, ठीक है। जो संविधान सभा की जो बैठकें होती हैं, ओरिजिनल अगर आप निकलवाएं उसे, तो वैसे आउट ऑफ स्टॉक रहता है वो। उसमें आप लोगों की बातें पढ़ेंगे, जो उन्होंने जो बयान दिए हुए हैं, आपको मालूम चलेगा कि पढ़ाई लिखाई क्या चीज होती थी, वो कितने पढ़े लिखे थे जिन्होंने संविधान बनाया था, है। आज के टाइम में जो बैठ रहे हैं ना उन्हीं कुर्सियों पे, तो 1/4 भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, उतने समझ नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मतलब है असली समझ। अभी पीएचडी करके भी इंसान इडियट हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने जो पढ़ाई लिखाई की है वो तुम में आई कितनी है, वो मैं बात कर रहा हूँ। कागज इकट्ठे करके तो घर भर लो पूरा कागजों से कि ये डिग्री, फलानी डिग्री, वो डिप्लोमा, आता जाता कुछ नहीं है। डिबेट हो ही नहीं रही है, बिल आया लो पास हो गया, आज लोकसभा में, अगले दिन राज्यसभा में, लो परसों राष्ट्रपति खाली बैठी थी, उन्होंने स्टैंप लगा के कर दिया, हो गया, एक्ट बन गया वो। ये स्थितियां बन गई हैं, डिबेट कुछ नहीं हो रही है। और हम अगली पीढ़ी को क्या देंगे? डिबेट जब हो ही नहीं रही है तो कैसेट भी क्या दिया जाएगा, रिकॉर्ड तुम दोगे क्या? वही दो चार लोग बोले
खड़े हो गए, प्रतिपक्ष चिल्लाते ही रह गया बिना मतलब नहीं। वो पुरानी पुरानी कोई बातों की रंज निकाल के बैठे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं बोले, ये कुछ नहीं बोले, तो बिल पास हो गया। मैं पहले रूटीन था, मैं इतना मन से देखता था ये, अभी उसमें सुनाई नहीं पड़ता है कि बोल क्या रहे हैं, हम देखें क्या। तुम प्राइवेट टीवी की डिबेट निकाल लो, तो सब चिल्ला रहे होते हैं, सारे पांच बिठाए उन्होंने, पांचों इकट्ठे चिल्लाते हैं 1 घंटा, फिर अपने घर चले जाते हैं। हम क्या डिबेट देखें, क्या करना चाह रहे हैं, उनको पैसा मिल जाता है। आज के टाइम में न्यूज दिखाने वाला एक चैनल बचा है, वो है डीडी, बस एक ही चैनल आखिर रह गया है, वही वही आदि है और वही अंत है, डीडी। दूरदर्शन या आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, वो सुन लो, वो तुम्हें सभ्यता से बता देंगे ओलंपिक में कितने मेडल आए हैं। तुम प्राइवेट पे सुन के दिखा दो, तुम मुझे बता के दिखा दो कितने मेडल आ गए टोटल। इतना चिल्लाते हर बात पे चिल्लाते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा चिल्लाने का पैसा ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। पहले होते थे न्यूज रीडर्स, अभी होते न्यूज एंकर्स। पहले वो न्यूज सुन के सुनाते थे। आप मेट्रो में कभी आवाज सुनना, दिल्ली मेट्रो में सफर करना, वो दोनों वो दोनों प्रसार भारती के एम्प्लॉयज थे जिनको उस काम के लिए रखा गया था। शम्मी नारंग हिंदी में बोलते हैं और रिनी साइमन गुप्ता उसमें उसमें बोलती हैं, इंग्लिश में बोलती हैं। दोनों प्रसार भारती के एम्प्लॉयज थे जिनको रखा गया था। आज के एक भी नहीं है वैसा। आज एंकर चिल्लाने लगते हैं, वो बरस पड़ते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है पार्टी का प्रवक्ता बुलाने की, वो खुद ही इतने नाराज हो जाते हैं कि उनसे उनको ही पहले शांत कर लो तब बात है। इंसान अपनी नौकरी को इतना ज्यादा सीरियसली लेने लग गया है। ये रिनी साइमन गुप्ता जिनको दिल्ली मेट्रो का इंग्लिश का चार्ज दिया गया था कि आप इंग्लिश में वो करना, जब वो 11वीं क्लास में थी, दिल्ली में एक एयरफोर्स स्कूल है जहाँ वेस्टर्न एयर कमांड है, ठीक है ना, पालम में, सुब्रतो पार्क एरिया कहलाता है, जहाँ पे मानेकशॉ सेंटर या आर्मी का आरआर अस्पताल जहाँ बना हुआ है, वहीं पे एयरफोर्स स्कूल है, तो उसमें पढ़ती नहीं। तो एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन होना था, तो एक बच्ची की आवाज चाहिए थी, तो उससे कुछ ही दिन पहले इनके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ जिसमें एयर चीफ चीफ गेस्ट बनकर आए। कि बच्ची ने अनाउंसमेंट करा, जैसे किसी ना किसी बच्चों को ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी स्कूल में, वो ऐसे ही इंग्लिश में बोल रही थी। एयर चीफ बोले मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्ची जो है हमारे एयरफोर्स डे वाले मेन कार्यक्रम में अनाउंसमेंट करे, मुझे चाहिए, हम सब इंतजाम करवा देंगे, गाड़ी गाड़ी सब, कोई टेंशन की बात नहीं, वो हो जाएगा। अब प्रिंसिपल भी क्या बोलता, प्रिंसिपल की हिम्मत थी क्या मना करने की एयर चीफ से, वो बच्ची को भेज दिया गया। उस कार्यक्रम में भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री आए हुए थे क्योंकि वो एयरफोर्स डे का कार्यक्रम था। फिर वहां से ये हुआ कि भारत सरकार का एक इवेंट होना है कि आप इस बच्ची को वहां बुलाओ। अब वो बच्ची क्या रह गई, वो तो फिर हो गई अनाउंसमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में जाने लगे। उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स किया और उनकी वैसे ही उनकी इस मेरिट पर अपने आप ही आकाशवाणी में नौकरी लग गई, दूरदर्शन में, सॉरी। तो वो दोनों को मिलाकर के प्रसार भारती बोलते हैं ना, दोनों को मिलाकर के प्रसार भारती के एम्प्लॉय, और वहां से वो आज तक इंडिया की बेस्ट एंकर हैं इंग्लिश में, उनके जैसा कोई नहीं हुआ। ठीक है, वो जब मेट्रो में अगर आप कभी ट्रेवल करो ना, तो बोलते हैं द डोर्स विल ओपन ऑन दिस मीन्स राइट और लेफ्ट, जो भी स्टेशन होगा प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द डोर्स। ठीक है, तो ऐसे वो जो जो भी अनाउंसमेंट हो रहे होते हैं वो उन्हीं के करते हैं। लिखिए, और पहले फैन फॉलोइंग होती थी, आजकल तो लोग एंकर्स को गालियां ज्यादा देते हैं। लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 5 नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। 5 नहीं 6 कर दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 6 नेशनल वाटरवेज इन इंडिया, फुल स्टॉप। दे आर दे आर देखिए, NW1 नेशनल वाटरवे 1, NW1 फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया, फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया, विद इन ब्रैकेट राइट डाउन 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर।
क्रॉसिंग थ्रू यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। क्रॉसिंग थ्रू यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। दिन रात चलते हैं, सोचो, शिप चलते हैं नदी के ऊपर। यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। झारखंड में गंगा किस जगह है? देखो देखो देखो, किस जगह है? साहिबगंज। कितनी बार बताऊंगा? 2-3 बार बताया है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे फोन कर देना, मैं सेंटर पर आके बता दूंगा तुमको, ठीक है? नहीं, बाहर मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगा, सेंटर के बाहर मिल जाएगा, फोन आकर के मुझे बता देना। लिखो नेक्स्ट, NW2, NW2 फ्रॉम सदिया टू धुबरी। NW2 फ्रॉम सदिया टू धुबरी। सदिया से धुबरी तक है 891 किलोमीटर। 891 किलोमीटर इन आसाम। 891 किलोमीटर इन आसाम। हाँ, 891 किलोमीटर इन आसाम। जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। खंबे अभी से गाड़ दिए हैं, इतना एक्साइटमेंट है, ठीक है? छुट्टी मुझे पता नहीं कितने दिन की मिलेगी। सैटरडे की तो क्लास देखो तुम्हारी हो पाना बड़ा कठिन है। वो इस हद तक एक्साइटेड हो जाते हैं कि पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? धार्मिक काम है, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा। मैं नहीं बुलाता किसी को 5 बजे, मुझे कुछ नहीं पड़ी है। देखो, मैंने पहले भी कहा, मैं वो काम करता ही नहीं कि मैं किसी के अंतरात्मा की बुरी बात सुनूं। मैं तुम्हारी नींद क्यों खराब, मुझे क्या पड़ी है भैया तुम्हारी नींद खराब करनी है तो मैं 5 बजे बुलाऊंगा? मैं कोई ड्रिल उस्ताद थोड़ी ना हूँ IMA का। देखो, नेशनल वाटरवे 3rd, कोल्लम कोट्टापुरम, कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक है, केरल में पड़ता है। कोल्लम से लेकर के कोट्टापुरम। ये इतना जो कहना चाहिए सस्ता होता है। तुम्हारी बाइक चली जाएगी, तुम्हारी कार चली जाएगी, उसी पे नाव पे ले जाकर के खड़ी कर दी, कार वहां उतार ली, इतना मजा है। तुम भी खुद भी कार में ही बैठे रहो, तुम्हें भी उतरने की जरूरत नहीं है, वो भी नाव पे चली जाएगी। इतना सस्ता होता है, इंसान को आदत लग जाती है, फिर तुम खुद ही नहीं जाओगे। अब मजा तो देखो आता ही है। नदी में थोड़ा रिस्क है, डूबे तो कहाँ गए, अदरवाइज बहुत बढ़िया है। देखो, कोल्लम से कोट्टापुरम, इट इज 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर इन केरला। 205 किलोमीटर इन केरला। ये बांग्लादेश तो चलता ही इसी नाव के दम पर है। बांग्लादेश में इतनी नदियां हैं, आप बांग्लादेश का मैप उठा के देखो, बीच में जैसे नदियां बह रही हैं, खूब चौड़ी चौड़ी नदियां हैं। क्योंकि वो जो ब्रह्मपुत्र आ रही है, वो ब्रह्मपुत्र आसाम में इतनी चौड़ी है। अब सोचो वो नीचे बांग्लादेश में और कितनी चौड़ी हो जाती है, और वो ऐसे बीच में से जा रही है बांग्लादेश में से। तो उनके यहाँ तो खूब चलती हैं नाव, बड़ी बड़ी नाव, उस पर इतनी लाइट लगा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, अच्छा, नाव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि जिस समय वो हार्बर पर बांधते हैं ना, वो अपने आप दूर होती है, पास होती रहती है, तो ऐसे चलती रहती है। और वो हर नाव में ही है, क्योंकि वो लहरों पर, तो उसमें टायर्स बांध देते हैं, वो टायर बफर का काम करते हैं, वो टकराते नहीं है जोर से। कभी कभी आदमी होता है पैर चूका और उसमें पानी में गया, तो वहां से बच जाओ तो फिर तुम्हारी यात्रा मंगलमय होगी। देखो नेक्स्ट, लिखो नेशनल वाटरवे 4th, नेशनल वाटरवे 4th फ्रॉम काकीनाडा टू पुडुचेरी। काकीनाडा, काकीनाडा टू पुडुचेरी, 1095 किलोमीटर इन आंध्र प्रदेश। काकीनाडा से पुडुचेरी 1095 किलोमीटर इन आंध्र प्रदेश, किलोमीटर्स इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे 5th, तालचर से धामड़ा। तालचर, तालचर कहाँ है? हाँ भाई, तालचर कहाँ है? तालचर क्यों फेमस है? कौन सी माइन है तालचर में? देखो, तालचर से धामड़ा 623 किलोमीटर इन उड़ीसा। 623 किलोमीटर इन उड़ीसा। नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे 6th, लखीपुर, लखीपुर, लखीमपुर नहीं है, लखीपुर, LAKHIPUR, लखीपुर।
टू भंगा, भंगा BHANGA भंगा, लखीपुर से भंगा। देखिए इंडिया बांग्लादेश, आसाम बांग्लादेश कर देना, आसाम बांग्लादेश। नेक्स्ट, अब इस नेक्स्ट पैराग्राफ। 121 किलोमीटर है, 121 किलोमीटर, 121। देखिए देयर आर सम नेविगेबल कैनाल्स ऑल्सो which serve as inland waterways. There are some navigable canals also which serve as inland waterways. एक अपने रुड़की में कैनाल है, इसे क्या बोलते हैं? अपर गंगा कैनाल। कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से, यहाँ से कहाँ से? हरिद्वार से कानपुर तक है, ठीक है। अपर गंगा कैनाल इज फ्रॉम हरिद्वार टू कानपुर, भीमगोड़ा बैराज से शुरू होती है और IIT कानपुर तक जाती है। देखिए विच सर्व एज इनलैंड वाटरवेज, फुल स्टॉप। बकिंगम कैनाल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देखिए बकिंगम कैनाल, बकिंगम कैनाल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश is one such canal, is one such canal which is 413 kilometers long, 413 kilometers long, 413 किलोमीटर लंबी है बकिंगम कैनाल। अदर कैनाल्स आर सोन कैनाल, अदर कैनाल्स आर सोन कैनाल, उड़ीसा कैनाल एंड दामोदर कैनाल। सोन कैनाल, उड़ीसा कैनाल एंड दामोदर कैनाल, ठीक है। हेडिंग डालिए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए it was established in 1986, it was established in 1986 and it comes under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It comes under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. First of, it is the nodal agency, it is the nodal agency, NODAL, nodal agency for development and regulation of, it is the nodal agency for development and regulation of inland waterways for shipping and navigation. Regulation of inland waterways for shipping and navigation. Full stop. Its headquarter is in, its headquarter is in Noida. Its headquarter is in Noida. And 4 regional offices are in Patna, Guwahati, Kolkata and Kochi. And 4 regional offices are in Patna, Guwahati, Kolkata and Kochi. Patna, Guwahati, कोलकाता एंड कोची। बिहार रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? रीजनल रेजिमेंटल सेंटर, RC जिसे बोलते हैं। बिहार रेजिमेंट तो जानते हो, सुना है बिहार? नहीं सुना? बिहार रेजिमेंट भारतीय सेना में, इन्फेंट्री में, उसका RC कहाँ पर है? इज इन दानापुर। दानापुर इज अ सैटेलाइट टाउन ऑफ पटना। दानापुर कैंट कहलाता है, दानापुर, ठीक है। लिखो भाई, इट्स सब ऑफिसेज आर एट प्रयागराज। क्या छूटा तुम्हारा? कुछ नहीं। देखो, इट्स सब ऑफिसेज आर एट प्रयागराज, वाराणसी,
भागलपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का एंड कोल्लम, फरक्का एंड कोल्लम, फरक्का एंड कोल्लम। ठीक है भाई, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और फरक्का, ये चार जो जगह के नाम है। अगर मैं गौमुख से गंगा सागर की ओर जाऊं तो ये किस सीरियल ऑर्डर में ये चार शहर पड़ेंगे गंगा पे? बताओ जरा मुझे। सबसे पहला क्या पड़ेगा? प्रयागराज पड़ेगा, अच्छा ठीक है। और फिर फिर वाराणसी पड़ेगा। मतलब वाराणसी में जो गंगा बह रही है उसमें यमुना का पानी मिला हुआ है, कहने का अभिप्राय ये है कि नहीं है? देखो 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 देखो, अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है। अरे जब प्रयागराज में पानी मिल गया तब फिर बनारस में तो हुआ ही ना हुआ। तब फिर अच्छा भागलपुर है, भागलपुर के बाद अच्छा साहिबगंज भागलपुर से पहले पड़ेगा या बाद में पड़ेगा? सोच लो, अविचारे न वक्तव्यम, बिना सोचे मत बोलो। देखो देखो देखो, बिहार झारखंड निकालो ना। शुभ काम में देर कैसी। देखो, संथाल परगना निकालो। अगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर का कलेक्टर था, संथाल परगना बना के गया। संथाल परगना में जमीनें नहीं बिकती हैं, इस बात को ध्यान रखना। हमेशा दान पत्र लिखा जाता है, दान पत्र, रजिस्ट्री नहीं होती है संथाल में। भागलपुर पहले पड़ेगा और उसके बाद फिर साहिबगंज पड़ेगा, और फिर वो लौट कर कहाँ आएगी? गंगा। आपको मिला? आप यूपी में मत देखो ना, आप उसको बिहार में देखो ना। साहिबगंज कहाँ गया? भागलपुर, भागलपुर के बाद साहिबगंज, और साहिबगंज से फिर ऊपर की ओर जाएगी। मीन्स कटिहार जिला बिहार का पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो एंट्री ले लेगी बंगाल में। अब जरा आगे बंगाल निकालो भाई। इंगराज बाजार, इंगराज बाजार से अंदर जब आ रही है तो यहाँ पर फरक्का बैराज पड़ेगा, फरक्का। ठीक है, फरक्का बहुत बड़ा डैम है बंगाल में। और फरक्का से आगे फिर वो बांग्लादेश का रुख कर लेगी। और इसी जगह पे मुर्शिदाबाद के नॉर्थ में, मुर्शिदाबाद नाम पड़ किस पे पड़ा है? मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब था, तो मुर्शिदाबाद। वहां से देखो तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी बन रही है मुर्शिदाबाद के उत्तर में। मिल गया सभी को? मुर्शिदाबाद के नदर्न डायरेक्शन में गंगा से एक शाखा अलग हो रही है। हुगली तो बाद में बनेगी ना, हुगली तब बनेगी जब दामोदर नदी मिल जाएगी उसमें, यहाँ पर तब बनेगी हुगली। ठीक है, फिर ये नीचे हुगली है। यहीं पे देखो कोलकाता, और यहीं पे अलीपुर है, अलीपुर जहाँ पे बॉम्ब केस हुआ था, बम मार दिया था। बम किसने मारा था? प्रफुल्ल चाकी और क्षुदीराम बोस ने बम मार दिया था। पहले के लड़के अलग थे, पहले इंस्टाग्राम नहीं था तो रील वील नहीं बनाते थे कि पहले के लड़के। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब अलग हो जाती। क्या होता है? देखो, नदी का मैं बताता हूँ। नदी कोई भी बहती है तो उसके अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स होता है। लोअर कोर्स में जब नदी आ जाती है, बिल्कुल अपना अब अंत समय उसका पहुंच रहा है, माउथ की ओर बढ़ रही है, तो जो ग्रेडियंट होता है ना, ढाल होती है, वो कम होती चली जाती है। तुम किसी भी जमीन पर ऐसा पानी को, एक ग्लास पानी लेना जिस जमीन पर ढाल नहीं होगी, और उस पर वो ग्लास पानी लुढ़का देना ऐसा करके, तुम देखना थोड़ी देर में जाके वो पानी अपने आप ऐसा बटने लगेगा। क्योंकि पानी को तो चलना ही है आगे, पानी रुकेगा नहीं, वो चलेगा। मगर क्योंकि ग्रेडियंट नहीं तो फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए वो पानी बटने लगता है अपने आप में। और दूसरी बात ये है कि अब पानी की स्पीड इतनी कम हो गई है लोअर कोर्स में पहुंच के, तो उसकी इरोजन करने की जो पावर है वो बहुत कम हो गई है। ऐसे में जो सिल्ट ऊपर से ला करके आज तक नदी ने जमा की है, उसको काट के रास्ता बनाना, उसको बहाते हुए लेकर जाना, ये अब उसके बस की बात रही नहीं है। ऐसे में उसे जहां से जगह मिल गई, सॉफ्ट रॉक स्ट्रेटा जहां मिल गया,
पानी वहीं से कट के बाहर बहने लगता है। पानी की तो फितरत है आगे बढ़ना, ठीक है, पानी आगे बढ़ेगा, मगर उसको सॉफ्ट रॉक स्ट्रेटा जहाँ मिलेगा, जहाँ कम बल लगा करके पानी आगे बढ़ सकता है, बस वो वहीं बढ़ जाएगा। इसीलिए लोअर कोर्स में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि वहां पर सारा ये जितना ऊपर से सिल्ट ला रहा है सब जमा करता जा रहा है, और वो ऊपर उठता चला जा रहा है, ठीक है ना, इसीलिए वहां पे पानी का भराव ज्यादा होता है। देखिए, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, IWAI यानी इंटरनल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो है, IWAI has launched a new portal in 2019. IWAI has launched a new portal in 2019 known as least available depth information system, known as least available depth information system, LADIS, least available depth information system। उन लोगों को रियल टाइम में पता चलता है कि जिस नदी पर तुम अपनी नाव लेकर जा रहे हो उसमें लीस्ट अवेलेबल डेप्थ कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ज्यादा गहराई चाहिए और आगे उतनी ना मिले, सिल्टेशन की वजह से, तो तुम्हारी नाव फंस जाए। नाव फंस जाती है तो टेढ़ी हो जाती है, नाव में बड़ी मुश्किल होती है, नाव टेढ़ी हो जाती है और लोग गिर जाएंगे नीचे नाव से। देखिए, known as least available depth information system to ensure that real time data on least available depth real time data on least available depth is disseminated disseminated on day to day basis for ship and cargo owners for ship and cargo owners for ship and cargo owners। कार्गो ओनर को भी पता होना चाहिए जिसका सामान जा रहा है बेचारे का। हमारे देश की ऐसी भारी विडंबना है, कार्गो हैंडलिंग करने की तमीज नहीं है हैंडलर्स को। एरोप्लेन में आप सामान लेकर जाओ, आपका सामान ऐसे फेंकते हैं जैसे किसी दुश्मन का सामान आया होगा, ठीक है। बड़े बड़े म्यूजिशियंस का एक बार उनका तबला टूट गया, वो विदेश जा रहे थे कार्यक्रम के लिए, संतूर टूट गया, सितार टूट गया, बताइए, लाखों रुपए की बुकिंग होती है, लाखों रुपए की, उनका एक कार्यक्रम होता है, 1 घंटा सितार वादन करना है, 5-6 लाख रुपया ले लिया है, वहां पहुंचे तो सितार टूटा हुआ है, क्या बजाएंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल केस हो जाता है, वो तो कह देंगे एक्सीडेंटली टूट गया सर, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी आप ट्रेनों को देखना, एक वैगन होता है जिसमें डीजल वगैरह लेकर जाया जाता है, ट्रेन के ना वैगन होते हैं जिसमें डीजल पेट्रोल जाता है, उस पर साफ साफ रेलवे इतना बड़ा बड़ा लिख के देता है, नॉट टू बी लूज शंटेड, नॉट टू बी लूज शंटेड, हर वैगन पर लिख दिया जाता है। क्या करते हैं, जैसे कोयला भरा हुआ है मान लो, या एक ही मालगाड़ी में अलग अलग कंपनियों का सामान रखा है, तो वो जैसे एक कंपनी के 5 वैगन है, तो उन 5 वैगन को इकट्ठा रखा जाता है एक साथ में, और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो जिस जगह पर इनका जो कार्गो यार्ड होता है वहां पे ग्रेडियंट होता है, ढाल होती है, वो 5 वैगन छोड़ देंगे, वो अपने आप चलते चले जाते हैं, वैगन ढाल पर खुले निकल जाते हैं जैसे घूमने निकले होंगे, और आगे जाके उनको रोक लिया जाता है। फिर लाइन बदल दी, फिर अलग कंपनियों के, किसी और कंपनी के 3 वैगन थे, उन्हें 3 वैगन दूसरी लाइन पर ढीला करके छोड़ दिया, वो आगे जाके वो फंसेंगे, वहां जाकर के उनको रोका जाएगा। तुम डीजल और पेट्रोल का अगर ऐसे छोड़ दोगे ना, तो भड़ाका होगा वहां पर जाकर के, सब उड़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए रेलवे कहता है कि ज्ञानी ना बने, नॉट टू बी लूज शंटेड, लूज शंटिंग प्रतिबंधित है उन वैगन्स के लिए। दूध है, पानी है, केरोसिन है, डीजल है, मोबिल ऑयल है, पेट्रोल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, कुछ भी है, उसको बहुत एहतियातन करिए, ठीक है। और अपने पर्सनल लाइफ से एक एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ भाई, ये तब कभी तुम्हारे जो टैंकर एंकर चल रहे होते हैं ना पानी के, कभी इनको ओवरटेक मत करना,
सिग्नल पर इनके पास कभी खड़े मत होना। तुमको पता है ये ब्रेक लगाते हैं ना, इनके अंदर एक हाइड्रोलिक जर्क होता है, जो पीछे टैंकर का जर्क लगता है, वो इनका ब्रेक फेल कर देता है। इनसे जितना दूर चल सकते हो उतना दूर चलो, और अगर इनसे आगे निकलना है तो इनसे बहुत सम्मान के साथ किनारे से दूर से निकल जाओ, उनके पास मत आना। ये प्राण घातक होते हैं, लाइफ चली जाएगी, इतने डेंजरस होती हैं ये चीजें। और ये वाटर टैंकर, ये जो टैंकर, ये पानी ट्रैक्टर वाले दौड़ाते रहते हैं पागलों की तरह, इनको मालूम ही नहीं है वो क्या खतरनाक चीज लेकर के जा रहे हैं। वो आगे तक जाएगा टैंकर, ब्रेक फेल होता है तो। हाइड्रोलिक जर्क कितनी बड़ी चीज होती है, फिजिक्स को तो नहीं पढ़ा है, क्या करेंगे। ब्रेक लगाते हैं, हीरो बनते हैं रोड पर, और लोग उनको वो करते हैं। लिखो, इन 2018 IWAI also launched in 2018 IWAI also launched Forum of Cargo Owners, Forum of Cargo Owners and Logistics Operators, Forum of Cargo Owners and Logistic Operators to access real-time data, to access real-time data on availability of vessels, on availability of vessels, on availability of vessels। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर होता है हर शहर में, किसी भी आप बड़े शहर में चले जाओ, वहां पे आपको एक ट्रांसपोर्ट नगर मिलेगा। और मजे की बात यह है कि जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर होता है उसी के आसपास मंडी होती है, क्योंकि ट्रक्स वहीं पे ही चाहिए, मंडी में ही सबसे ज्यादा ट्रक चाहिए, इसलिए वो सरकार उसी हिसाब से लैंड जो है वो अलॉट करती है। तो अब आपको तो ट्रांसपोर्ट नगर तो मालूम है, आप ट्रक की बुकिंग कर लोगे, आपको सामान भेजना है या कुछ भी करना है। आपको अगर नाव बुक करनी है तो तुम कौन से घाट पे जाओगे, बात यह है। तो ऐसे में उन्होंने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है फोकल, फोरम ऑफ कार्गो ओनर्स एंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर। आपको इस पे नाव वाले का सारा जानकारी मिल जाएगी। अब मैं जब नाव बोल रहा हूँ तो तुम वो नाव मत समझना वो छोटी सी नाव जिसमें वो चप्पू चलाता हुआ तुम्हें एक घाट से दूसरे घाट ले जाता है। ये नाव में बात कर रहा हूँ 200-500 किलोमीटर लंबी जर्नी करनी है हमें, उसमें बहुत सारा सामान रख करके, ठीक है। तो वो है वाली नाव है, बड़ी वेसल्स जिन्हें बोलते हैं। पहले अपने यहाँ ऋषिकेश में जब पुल नहीं बना था, जानकी सेतु, तो परमार्थ साइड में सामान भेजने का बहुत अच्छा सहज साधन था, वही स्टीमर वाली वो जो 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 नाव चलती थी। अब तो खैर, अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आया इतने 15 साल में कि वो परमार्थ की तरफ गाड़ी जाएगी कहाँ से, कौन से रूट से हम गाड़ी को लेकर जाएंगे। मुझे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा कि वो लोग आते जाते कैसे होंगे। पहले लोग राष्ट्रपति को लेकर पहुंच गए, अब मैं कभी सोचता हूँ मैं जाऊंगा, मुझे इतना टाइम होता नहीं है, ये सब काम करने के लिए समय कभी मिला ही नहीं। कौन सा, मुझे मालूम ही नहीं वो कहाँ पर है वो। तो राष्ट्रपति को उस रास्ते से लेकर गए थे, एम्स के पास में। ओ गॉड, वहां तक तो कौन जाएगा, इतना तो फुर्सत ही नहीं है, यहाँ से फोन आ जाएगा क्लास का टाइम हो रहा है। देखो, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, वो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। मैं तो उस दिन ऐसा बच्चा, राष्ट्रपति जी आई थी एम्स में, एम्स में कॉन्वोकेशन सेरेमनी होनी थी उनकी, और उसी दिन उनको गंगा आरती भी करनी थी। सारा काम इकट्ठा करते हैं ना, बड़े लोग हैं, उन पे बार बार इतना टाइम नहीं है। मैं पहुंचा, मुझे पुलिस वाले वो दिखने शुरू हो गए थे जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से ही। कभी भी पुलिस की चेस्ट पर तुम्हें ना गुलाबी या पीले रंग का एक अलग से कुछ कागज चिपका हुआ मिल जाए उनके चेस्ट पर, उनकी नेम प्लेट के नीचे, तुम समझ जाना तुम बहुत किसी वीवीआईपी के प्रोटोकॉल में फंसने वाले हो, जल्दी से निकलो उस एरिया से बाहर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और वही हुआ, अगले चौराहे पे नटराज चौराहा है एक ऋषिकेश में। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई आ रहा है क्या, उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी आ रही हैं और आप निकलिए यहाँ से। हमने कहा हम कहाँ निकले, अभी तो हमें लौट कर आना है। तो बोले लौटने का अब नहीं हो पाएगा। इतना बारीकी से बचा, केवल 5 मिनट के अंतर से बच गया, वरना जो फंसते ना तो शाम तक फंसते। हमारा देश में प्रोटोकॉल गजब चीज होती है।
वो किसी को भी रोकते हैं, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो उनके प्रोटोकॉल में होएगा होगा। वो जानवरों को भी नहीं आने देते सड़क पे, तुम तो इंसान हो, बहुत दूर की बात है। गाय भैंस कुत्ता भी नहीं आ सकता उनके सामने सड़क पर। फिर मजा भी इसी चीज का ही है ना। अगर वो सब एक ही जैसे हम लोग ट्रीट होने लगे तो फिर फायदा ही क्या रह गया मेहनत करने का। देखिए, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट announced by the finance minister in budget speech, announced by the finance minister in budget speech of July 2014, बजट स्पीच ऑफ जुलाई 2014। कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर जुलाई 2014 में? अरुण जेटली। लिखिए, जुलाई 2014 कॉमा JMVP is a project, JMVP is a project implemented by Ministry of Ports, Shipping and Waterways. JMVP is a project implemented by Ministry of Ports, Shipping and Waterways with the help of the World Bank. With the help of the World Bank. आपको पता है अरुण जेटली सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट थे, मालूम है ये बात? और अरुण जेटली की शादी हुई थी कश्मीर के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर गिरधारी लाल डोगरा की लड़की से। अरुण जेटली सुप्रीम कोर्ट में पहले सवेरे केस लड़ते थे, और वो केस लड़ते थे और वो वहां पर उनका जब हो जाता था, वो जो उनको अपना पक्ष रखना है, उसके बाद वो कार में बैठते थे और संसद आते थे सीधे, और वो संसद में जवाब देते थे मंत्री के हैसियत से, क्योंकि वो वित्त मंत्री थे देश के। मेहनत सोचो इंसान कितनी करता है, तब जाकर के वो मुकाम हासिल करता है। ठीक है, लोगों को अपने माता पिता की कमाई संपत्ति मिल जाती है तो उसको फूंकना शुरू कर देते हैं वो। उनको ये नहीं समझ में आता हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। और उनके फादर बहुत ऊंचा नाम थे, यद्यपि इतना भी ऊंचा नहीं थे जितना अरुण जेटली ने नाम बना दिया। ठीक है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर तुम्हारा सपूत है तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही जोड़ लेगा, तो क्यों धन संचय करना। अपूत कपूत तो क्यों धन संचय, लड़का बदमाश है तो पैसा जोड़ोगे क्यों, वो सारा उड़ा ही देगा, वो भी क्यों धन संचय करना। कुल मिला के धन संचय मत करो, मौज करो। लिखो, JMVP is executed by IWAI as the nodal agency. JMVP is executed by IWAI as the nodal agency. मैंने पिछली क्लास में भी आपसे बोला था ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो वहां पर भी ये वाली बात बोली गई थी कि ज्यादा सेविंग्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। सी सेविंग्स जो है ना इकोनॉमिक्स में, अगर आप बोले मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, यूरोपियन इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं, सेविंग इज अ लीकेज। जब आप पैसा सेव कर देते हैं वो सारा सिस्टम से बाहर चला जाता है। सेविंग बहुत अच्छी चीज नहीं है। यू शुड बी लाइक, यू शुड बी ऑफ अ इन्वेस्टिंग नेचर। आपको पैसा जो है सेव करने के बजाय इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए, पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए। यही बात चारवाक ने कही थी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लो, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, उससे रिटर्न्स आएंगे और घी पियो, मजे करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखिए, द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट ऑगमेंटिंग, द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट ऑगमेंटिंग navigation capacity. This project is aimed at augmenting navigation capacity between Varanasi and Haldia, on National Waterway First, which has low depth upstream of Farakka Barrage, which has a low depth upstream of Farakka Barrage. फरक्का बैराज, ये दिल्ली में पानी कौन से बैराज से जाता है? ओखला। अच्छा, हथनी कुंड से नहीं जाता है? हथनी कुंड, हथनी कुंड बैराज सुना है, देखा है हथनी कुंड बैराज? ये बार आंदोलन हो रहा था, उन्होंने कहा हथनी कुंड बैराज में जहर मिला देंगे, यहाँ से BSF भेजी गई थी कि रोको रोको रोको, ये ऐसा ना कर दें, कहीं गड़बड़ कर देंगे। अपनी लिमिट में रहकर धमकी देनी चाहिए सरकार को। देखो, सरकार पे सारे साधन है, ठीक है, इंसान गायब हो जाता है, मिलता नहीं है फिर वो। ऐसी धमकी नहीं देनी चाहिए।
लिखिए, द लो डेप्थ अपस्ट्रीम ऑफ फरक्का बैराज ड्यू टू लो डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रिब्यूटरीज, ड्यू टू लो डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रिब्यूटरीज, low discharge from tributaries and morphological characteristics of Ganga. Low discharge from tributaries and morphological characteristics of Ganga. Morphological characteristics of Ganga. Full stop. देखिए, JMVP envisages for least assured depth of 3 meters. JMVP envisages, ENVISAGES, envisages for least assured depth of 3 meters, least assured depth of 3 meters and bottom channel width of 45 meters, and bottom channel width of 45 meters, comma, along with bank protection, and navigation aids, along with bank protection, जो तटबंध है उसके वो बचे रहे, bank protection and navigation aids. Full stop. तो मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, आपकी कल की क्लास में दिस विल बी कंप्लीटेड, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार।